हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी शुरू। हम इस वीडियो में 2020 से 2021 में जो भी भारत और विश्व में प्रथम हुआ उस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज का पार्ट 1 है और इस वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी, और इन्हें वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की गई है। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया है? अर्थात भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पर खोला गया? अपंग या अपंग को इंग्लिश में कहते हैं एम्प्यूटी। तो इस क्लिनिक कहाँ पर खोला गया? ये खोला गया चंडीगढ़ में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत का पहला अपंग क्लिनिक खोला गया है चंडीगढ़ में। आप देख सकते हैं यह है भारत का पहला एम्प्यूटी अर्थात अपंग क्लिनिक जो चंडीगढ़ में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉग पार्क अर्थात कुत्तों का पार्क कहाँ पर बनाया गया? हाल ही में भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो भारत का पहला डॉग पार्क बनाया गया है हैदराबाद में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में भारत का पहला डॉग पार्क बनाया गया है। आप देख सकते हैं यह है भारत का पहला डॉग पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया उत्तराखंड में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में भारत का पहला छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज बनाया गया। आप देख सकते हैं ये इको ब्रिज है, इको फ्रेंडली है क्योंकि ये जो है पेड़ पौधों के पत्तियों से मिलकर बनाया गया। छोटे जानवर इसके माध्यम से सड़क के एक इधर से एक उधर जा सकते हैं। ये बनाया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पर खोला गया या बनाया गया है? तो भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है शिमला में खोला गया। आंसर ऑप्शन नंबर है, शिमला के कुफरी नामक स्थान पर खोला गया है भारत का पहला इंडोर स्की पार्क। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। आप देख सकते हैं यह स्केटिंग करने के लिए खोला गया भारत का पहला इंडोर स्की पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय अर्थात भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया मैसूर में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैसूर कर्नाटक में भारत का पहला जो है चंदन संग्रहालय खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय छात्रों के छात्रावास को ISO प्रमाण पत्र देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। जनजातीय छात्रों के छात्रावास को ISO प्रमाण पत्र देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना उड़ीसा। आंसर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो हाल ही में भारत में पहली बार 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली भारत की जो विश्व की पहली कंपनी कौन सी बनी है? ये बनी है मिक रेडवुड। आंसर ऑप्शन नंबर है, मिक रेडवुड पहली कंपनी है जिसने भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाया और ये UAE संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला राज्य कौन सा था? राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो जो भारत सरकार राज्य कृषि कानून लाया था उनको लागू न करने वाला पहला राज्य था पंजाब। आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने राज्य कृषि कानूनों को लागू नहीं किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरल। आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल भारत का पहला राज्य बना है जिसने सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सब्जियों के लिए लागू नहीं होता लेकिन ये करा है केरल ने और पहला राज्य बना इसके लिए करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डायनासोर जीवाश्म पार्क कहाँ का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो भारत का पहला डायनासोर जीवाश्म पार्क का निर्माण किस राज्य में किया गया है? ये किया गया गुजरात में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में किया गया भारत का पहला डायनासोर जीवाश्म पार्क गुजरात के रेयाली गांव में। कहां पर बनाया है? गुजरात का एक रेयाली गांव है, वहां पर इस जो है पार्क का जो है उद्घाटन किया गया। आप देख सकते हैं ये डायनासोरों के जीवाश्मों को इस पार्क में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला अरबी देश कौन सा बना है? तो अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला अरबी देश कौन सा बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात। आंसर ऑप्शन नंबर है, संयुक्त अरब अमीरात पहला देश बना है जिसने अरब क्षेत्र में जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन किया या परमाणु संयंत्र खोला गया अरब क्षेत्र का पहला। आंसर ऑप्शन नंबर है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई छत्तीसगढ़ में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस शहर में खोला गया? तो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस शहर में खोला गया? तो ये खोला गया लॉस एंजलिस में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉस एंजलिस में खोला गया भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय। और लॉस एंजलिस कहाँ पर पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो के जरिए KYC शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो वीडियो के जरिए KYC शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? वीडियो के जरिए KYC शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोटक महिंद्रा बैंक KYC वीडियो के जरिए KYC करने वाला पहला बैंक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बना है लग्जमबर्ग। आंसर ऑप्शन नंबर है, लग्जमबर्ग विश्व का पहला देश है जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि को पट्टे अर्थात लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कृषि भूमि को पट्टे अर्थात लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने कृषि भूमि को पट्टे अर्थात लीज पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है? तो 6G उपग्रह लॉन्च किया इसने और ये विश्व ऐसा करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया तो यह चीन। आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन विश्व का पहला देश है जिसने 6G सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यह 6G सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित मशीन पिस्तौल है, इसका नाम आसमी, किसके द्वारा विकसित की गई है? ये भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मशीन पिस्तौल है जिसका नाम है आसमी। आप देख सकते हैं स्वदेशी रूप से विकसित पिस्तौल है, मशीन पिस्तौल है जिसका नाम आसमी, इसे बनाया DRDO ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, DRDO के द्वारा विकसित की गई है भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मशीनी पिस्तौल आसमी। यहाँ आप देख सकते हैं यह आसमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस शहर में खोला गया है? तो भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस शहर में खोला गया है? ये खोला गया है भागलपुर में। बिहार के भागलपुर में भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार के भागलपुर में खोला गया भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया है। या इसी क्वेश्चन में जो आसमी बंदूक है इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो जो इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर तक ये मार क्षमता है इसकी। तो भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर खोला गया? बिहार के भागलपुर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यह भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल किस शहर में शुरू की गई है? देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल है और ये किस शहर में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है दिल्ली में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में शुरू की गई है देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यह है देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर पार्क किस शहर में बना है? तो भारत का पहला जल पार्क अर्थात वाटर पार्क किस शहर में बना है? ये बना है गुरुग्राम में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में भारत का पहला वाटर पार्क अर्थात जल पार्क बनाया। आप देख सकते हैं यह है भारत का पहला वाटर पार्क या जल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किस राज्य में से शुरू की गई है? तो दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किस राज्य से शुरू की गई है? ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश से। आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से दक्षिण भारत की पहली किसान रेल शुरू की गई है। और ये जो है दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो ये जाएगी आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक चलाई गई थी, आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान ट्रेन जो है महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली थी। भारत की यदि पहली किसान ट्रेन की बात करें तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर गई थी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल आंध्र प्रदेश से दिल्ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन शुरू की गई है? तो हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन शुरू की गई है? तो शुरू की गई केरल में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल में शुरू की गई है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन है, ये केरल में शुरू की गई है। आप देख सकते हैं यह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली मिनी ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कौन सा एयरपोर्ट एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला एयरपोर्ट बना है? तो भारत का पहला एयरपोर्ट बना जिसने एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन किया है, यह है दिल्ली। आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली एयरपोर्ट का क्या नाम है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भारत का पहला एयरपोर्ट है जिसने एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर पर 1 मिलियन अर्थात 10 लाख फॉलोअर्स पाने वाला पहला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बना है? तो ट्विटर पर 1 मिलियन अर्थात 10 लाख फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बना है? तो ये बना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक पहला बैंक बना विश्व का जिसने ट्विटर पर 1 मिलियन या 10 लाख फॉलोअर्स पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली प्लास्टिक के कचरे से बनाई गई जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली प्लास्टिक के कचरे से,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक के कचरे से बनाई गई सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो ये हुआ उत्तर प्रदेश में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत की पहली प्लास्टिक के कचरे से जो है सड़क निर्माण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्लास्टिक के कचरे से बनाई गई सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला किस शहर में खोली गई है? तो देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला किस शहर में खोली गई है? तो ये खोली गई है आनंद में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, आनंद। आनंद किस राज्य में पड़ता है? गुजरात। गुजरात के आनंद में भारत की पहली शहद जो प्रशिक्षण प्रयोगशाला यानी जो प्रशिक्षण प्रयोगशाला खोली गई है। आप देख सकते हैं, यह है भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। आंसर ऑप्शन नंबर है, तेलंगाना भारत का पहला राज्य है जिसने किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन सा है? तो पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन है NHAI। आंसर ऑप्शन नंबर सी, NHAI पहला जो है विनिर्माण क्षेत्र का पहला जो संगठन बना है जो पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। NHAI की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी। और NHAI की स्थापना कब की गई थी? सन 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो इसके वर्तमान में प्रमुख हैं सुखवीर सिंह संधू, NHAI के प्रमुख है। और ये भारत का पहला पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जंगल पार्क जिसका नाम है कोंडागोरे किस राज्य में खोला गया है? तो भारत का पहला जंगल पार्क है जिसका नाम है कोंडागोरे, ये किस राज्य में खोला गया है? ये भारत का पहला जंगल पार्क है कोंडागोरे, ये खोला गया है तेलंगाना में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में भारत का पहला जंगल पार्क है। इसका नाम भी याद रखना है, कोंडागोरे। ये पार्क है तेलंगाना में खोला गया। आप देख सकते हैं, ये भारत का पहला जंगल पार्क है कोंडागोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल किस देश में खोला गया है? विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल है, ये किस देश में खोला गया? तो ये खोला गया नॉर्वे में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया, एनर्जी पॉजिटिव होटल खोला गया है। इसका मतलब है कि ये जो होटल है जितनी ऊर्जा का खपत करेगा उससे दोगुनी ऊर्जा का निर्माण करेगा, इसलिए विश्व का पहला एनर्जी पॉजिटिव होटल है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे में खोला गया। किस राज्य के नोंगपोक सकमई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया 2020 में? किस राज्य के नोंगपोई सकमई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया है? तो ये किस राज्य में पड़ता है? यह है मणिपुर का। आंसर ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर का पुलिस थाना है नोंगपोई सकमई पुलिस थाना, इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया। आप देख सकते हैं, यह है ये पुलिस थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई परिवहनों के टैक्स पर 100% छूट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य है जिसने ई वाहनों के टैक्स पर 100% छूट दी है और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तमिलनाडु। आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बना है जिसने ई परिवहनों पर 100% छूट देने की घोषणा की है खरीदने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल पूर्ति परियोजना को शुरू की गई है? तो भारत की पहली सौर आधारित जल पूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है अरुणाचल प्रदेश में। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है भारत की पहली सौर आधारित जल पूर्ति परियोजना। आप देख सकते हैं, यह है परियोजना अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो हाल ही में किस राज्य में देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है? तो ये बनाया जाएगा गुजरात में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के लोथल में। गुजरात के लोथल में ये बनाया जाएगा और ये पुर्तगाल की मदद से बनाया जाएगा। पुर्तगाल इसमें भारत सरकार की मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय म्यूजियम है जो गुजरात में के लोथल में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का सबसे लंबा भारी वाहन यानी झूला पुल जिसका नाम है डोबरा चाटी शुरू किया गया है? तो किस राज्य में भारत का सबसे लंबा भारी वाहन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कंफ्यूज मत करना, भारी वाहन झूला पुल है ये डोबरा चाटी, इसका नाम भी याद रखना आपको। तो किस राज्य में बनाया गया? ये बनाया गया उत्तराखंड में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में भारत का सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चाटी बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, भारत का सबसे लंबा जो है डोबरा चाटी पुल है, भारत का सबसे लंबा भारी वाहन पुल है डोबरा चाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यानी किस रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा है? तो विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये किस रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है हुबली। आंसर ऑप्शन नंबर सी, हुबली में बन रहा है। ये हुबली कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है और ये विश्व का सबसे
लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा हुबली, और इसकी लंबाई लगभग 1555 मीटर होगी। इसकी लंबाई लगभग 1555 या 1550 मीटर होगी। इससे पहले विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर का था, जिसकी लंबाई 1366 मीटर थी। ये जो हुबली है, किस रेलवे जोन में पड़ता है? तो हुबली जो पड़ता है, ये पड़ता है दक्षिण पश्चिम रेलवे ने बनाया है। तो ये दक्षिण पश्चिम रेलवे, ये भी आपको याद रखना है। यदि पूछ रहा किस रेलवे मंडल के द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया दक्षिण पश्चिम रेलवे के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यह हुबली का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का निर्माण किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल है, टेक्सटाइल होता है कपड़ों की मिल, ये बनाई गई है? तो ये बनाई गई है महाराष्ट्र में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में बनाई गई है। महाराष्ट्र के परवाणी जिले में बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई? महाराष्ट्र है, परवाणी जिला पड़ता है, परवाणी जिला, यहाँ पर बनाई गई है एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल, ये कपड़े की मिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने देश का पहला फूड ट्रक किस रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे ने भारत का पहला फूड ट्रक किस रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है पुणे ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुणे ने स्टेशन पर लॉन्च किया भारतीय रेलवे ने अपना पहला फूड ट्रक। भारत का पहला फूड ट्रक आप देख सकते हैं, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवान टनल भारत की सबसे लंबी पानी की टनल है, यह किस राज्य में बनाई जा रही है? तो परवान टनल भारत की सबसे लंबी पानी की टनल होगी, ये अंदर बनाई जाएगी और इसमें स्वच्छ जल जाएगा। इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से राजस्थान के लिए ये पेयजल की सुविधा करेगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेयजल की सुविधा करेगा और इसे इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, आप देख सकते हैं, यह परवानी टनल भारत की सबसे लंबी पानी की टनल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन टनल का निर्माण किया जा रहा है? तो भारत की पहली 4 लेन जो टनल है, ये किस नदी के नीचे बन रही है? तो ये बन रही है ब्रह्मपुत्र के नीचे। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र के नीचे बनाई जा रही है। 4 लेन टनल है भारत की पहली और ब्रह्मपुत्र के नीचे बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हाथियों का अस्पताल किस राज्य में बनाया गया है? तो देश का पहला हाथियों का अस्पताल किस राज्य में बनाया गया है? ये बनाया गया उत्तर प्रदेश में। आंसर ऑप्शन नंबर है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला हाथियों का अस्पताल बनाया गया। भारत का ही नहीं, ये विश्व का पहला हाथियों का अस्पताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये हाथियों का अस्पताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हाथी अस्पताल से कंफ्यूज मत कर देना, जो मथुरा में बना है। यह हाथी पुनर्वास केंद्र किस राज्य में बना है? तो देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र किस राज्य में बना है? तो ये बना है केरल के कोट्टायम में भारत का पहला हाथी, यानी भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र बना है, केरल के कोट्टायम में बना है। ये आप देख सकते हैं, हाथी पुनर्वास केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ पर बनाया गया है? तो भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा, यहाँ पर जो सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं, जैसे कार हैं, गाड़ियाँ हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक तौर पर यानी चार्ज किया जाएगा, तो ये बनाया गया है नई दिल्ली में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है महाराष्ट्र में। आंसर ऑप्शन नंबर है, महाराष्ट्र में शुरू की गई। और ये कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई? सबसे पहले मुंबई से पुणे के लिए शुरू की गई। मुंबई से पुणे के लिए भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई। आप देख सकते हैं, ये वे बस है, इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा मुंबई से पुणे शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो CFL जो होती हैं, CFL और फिलामेंट जो बल्ब होते हैं, उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन बना है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक अर्थात एनिमल वॉर जो है, एनिमल वॉर मेमोरियल का किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये मेरठ में बनाया जा रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किस राज्य में से शुरू की गई? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये शुरू की गई थी आंध्र प्रदेश से, और ये कहाँ तक चली थी? आंध्र प्रदेश से नई दिल्ली तक गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी किस राज्य में बनाई गई है या बनाई जा रही है? बनाई गई नहीं है, इसका उद्घाटन हो चुका है, बन रही है, शुरू कार्य हो गया है। स्किल यूनिवर्सिटी है ये पूर्वी भारत की पहली, तो ये बन रही है असम में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम में भारत की पहली, सॉरी भारत की नहीं, पूर्वी भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के नगर निगम ने भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को जारी किया है? तो भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को किस नगर निगम ने जारी किया? सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड का मतलब है समाज प्रभावी बॉन्ड, समाज प्रभावी बॉन्ड को जारी किया। भारत के पहले किस नगर निगम ने समाज प्रभावी बॉन्ड अर्थात सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को जारी किया? तो यह महाराष्ट्र राज्य का है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के जो है यानी यह
यह बॉन्ड महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम पुणे ने जारी किया है। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम पुणे ने जारी किया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सीरीज का पार्ट 2 जल्द ही आएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।